उड़ान नई दिशा एक महिलाओं के द्वारा बनाई गई संस्था है जिसे अस्तित्व में आए 4 साल हो चुके हैं। इन 4 सालों के दौरान इस संस्था से अनेकों महिलाएं जुड़ी हैं। इस संस्था के द्वारा उन महिलाओं को स्वरोजगार मूलक कार्यों से जोड़ने विभिन्न तरह के कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। छत्तीसगढ़ उड़ान नई दिशा की जो महिलाएं हैं, इनके द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने लगातार अभियान चलाया जाता रहा है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ की अनेकों महिलाएं आज इस संस्था से लाभान्वित हो चुकी हैं और स्वयं का रोजगार चला रही है। हमारे साथ इस संस्था की एक महिला पदाधिकारी भी मौजूद हैं जो संस्था की अध्यक्ष हैं। चूँकि संस्था से आज की तारीख में हजारों महिलाएं जुड़ी, वो भी पूरे छत्तीसगढ़ में। भिलाई की भी अनेकों महिलाएं यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं। तो किस तरह का मैडम प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे महिलाएं लाभान्वित होती हैं? हमारा जो संस्था का जो उद्देश्य है वो महिला सशक्तिकरण पर भी है और उसे ही संबंधित जो है प्रशिक्षण जिसमें उनको रोजगार उपलब्ध हो सके, हम सब उसी का ही प्रशिक्षण दिलाते हैं। हम ऐसा मतलब उनको सिखाते हैं, उनको हुनरबाज बनाते हैं कि वो उससे कुछ अपना धन अर्जित कर सके और नहीं तो कम से कम अपना जो खर्चा है वो उठा सके। चूँकि जैसा कि आपका कहना है कि महिलाओं को आप लोगों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, तो जैसे कई महिलाएँ गरीब तबके भी होती है, गरीब तबके की होती हैं, जो भी यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करने आती हैं। तो ऐसी महिलाओं के पास मैडम क्या संसाधनों की कमी होती, तो उन्हें संसाधन भी किसी तरह के मुहैया कराए जाते हैं क्या? जी हाँ, हम लोग हमारी पूरी कोशिश रहती कि हमसे जो महिलाएँ जुड़े और हम कहाँ तक चाहे वो गरीब तबके हो, चाहे मीडियम क्लास महिला, हम उन तक पहुँचने की पूरी कोशिश करते हैं। कुछ महिलाएँ हैं जिनको संसाधन नहीं है, वो गाड़ी नहीं चलाती या वो आ नहीं सकती, तो उनको हम ऐसा प्रशिक्षण देते हैं, रोज़गार उपलब्ध कराते हैं कि वो अपने घर के काम के साथ-साथ में कुछ काम कर सकें और वो घर बैठे ही मतलब काम करके व धन अर्जन करें। चूँकि आपकी संस्था को मैडम कई पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं, अच्छे कार्यों की वजह से आप लोग आपकी संस्था सम्मानित हो चुकी है। तो ऐसे क्या कार्य हैं जो अभी शेष हैं जिनको आप आगे करना चाहती हैं? देखिए, काम देखा जाए तो काम तो बहुत सारे हैं और हमारी कोशिश बहुत है। हम बहुत सारी महिलाओं के साथ एक लंबी उड़ान भरना चाह रहे हैं। आसमान हमारा पूरा है, तो मैं ऐसा कुछ बता तो नहीं पाऊँगी, लेकिन हाँ, महिलाओं के लिए जितना हो सके उनकी शिक्षा पे, उनकी रोज़गार पे हमारी कोशिश रहेगी कि हम बहुत अच्छा बेहतर कर सकें। चूँकि जैसा कि अभी हमारे द्वारा देखा गया, यहाँ सिलाई, कढ़ाई और बुनाई, रंगोली आदि के अलावा अन्य किस तरह से महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वे आगे चलकर रोज़गार से जुड़ सकें? हम महिलाओं के बीच जाते हैं और उनसे बात करते हैं, उनकी इच्छा देखते हैं कि वो जो उनका इच्छा है, वो किस टाइप का है, वो क्या कर सकती हैं। अगर थोड़ी बहुत भी पढ़ी-लिखी महिलाएँ रहती हैं, तो वो चाहती हैं कि हम उनको ऑफ़िस का वर्क कुछ दें, पढ़ा-लिखा काम दें। कुछ महिलाएँ का मजबूरी रहता है कि हम जो भी सेंटर है हमारा सिलाई से है, क्रॉप से संबंधित, वहाँ हम नहीं आ सकते, तो हमको ऐसा काम दो कि हम अपना घर का काम भी करें और ये भी काम कर सके। तो हम लोग उस तरह से अलग-अलग कैटेगरी बनाए हुए हैं, जिसमें क्राफ्ट है, सिलाई है, कुकिंग से है और जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों का है। तो हमारा जो ऑर्डर होता है वो सीज़नल वाइज़ होता है, त्योहार में ऑर्डर हमारे पास ज़्यादा आते हैं। तो राखी का जो काम हो गया, तो राखी में भी अलग-अलग वैरायटी के राखी बनते हैं और हमारा जो फ़ोकस रहता है वो है ऑर्गेनिक चीज़ों पे, जो कि केमिकल फ्री चीज़ें जो हैं, हम उसको प्रमोट करते हैं और उन प्लास्टिक हो गया और भी जो हार्मफुल चीज़ें हैं, उसको हम अवॉइड करते हैं। तो अभी जैसे तुरंत में होली का त्योहार आ रहा है, तो विगत 3 सालों से हमारी जो संस्था है, उनके द्वारा ऑर्गेनिक गुलाल बनाए जा रहे हैं और उसका ऑर्डर काफ़ी मात्रा में हमको मिलता है। इसके अलावा तो क्या होता है, हम ऑर्डर तो ले नहीं पाते, कभी ऐसा होता है कि पूरा कर मतलब कंप्लीट नहीं कर पाते, तो हम हर साल अलग-अलग जगह जा के महिलाओं को वो चीज़ें सिखाते हैं कि आपके आस-पास जो मौजूद हैं, सब्जियाँ हैं, फल है, फूल है, जो कि वेस्ट हो जाता है, उनसे आप कैसे गुलाल बना सकते हैं, कलर बना सकते हैं, जिसके उपयोग से शरीर में नुकसान नहीं होगा। तो हम इस बार भी हमारी मतलब जो प्रशिक्षण है होली को देखते हुए कल खुर्सीपार में हम लोग रख रहे हैं, जहाँ पे करीब 25 से 30 महिलाएँ हैं जो आ रही हैं प्रशिक्षण लेने और वो इसका लाभ उठाएँगी। चूँकि मैडम जैसा कि आपका कहना है, आप लोगों द्वारा विभिन्न तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं, तो इनकी
इसके पीछे रॉ मटेरियल लगता होगा। जी। तो रॉ मटेरियल की उपलब्धता को लेकर के आप लोगों द्वारा किस तरह का कार्य किया जाता है? हमको पता रहता है, देखिए अभी विगत 4 सालों से हम लोग एनजीओ में मतलब जुड़े हैं, बनाए हैं और काम कर रहे हैं, तो हमको इतना आइडिया हो गया है कि हमारा मार्केट इतना जाना है, तो हम उसका पहले से तैयारी कर लेते हैं रॉ मटेरियल का। चूँकि आप लोगों द्वारा पिछले कई वर्षों से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो कितने लाभार्थी आप लोगों के पास हैं और आप लोगों के द्वारा वहाँ पे समय-समय पर मॉनिटरिंग की जाती है क्या? जी हाँ, जब भी उनको परेशानी होता है तो वो हमसे बिल्कुल संपर्क करते हैं और अलग-अलग, जैसे कि कोई दिया बनाने का काम कर रहा है, कोई मतलब कि धूप बत्ती है, रुई की बत्ती है, कपड़े का काम है और जो मतलब कि ड्रेस सिलाई है, इस टाइप के अलग-अलग कैटेगरी में काम जो है महिलाएँ कर रही हैं। और जब उनको लगता है कि हम यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल हमसे अपना समस्या बताती है और हम उनको समाधान मतलब उनको दिलाने का कोशिश करते हैं। चूँकि यहाँ कैटेगरी की बात आई तो मैडम ये भी ऐसा भी होता है क्या कि आप लोगों को किसी शादी समारोह या शादी समारोह के अलावा किसी जन्मदिन में भी ऐसा कुछ विशेष रूप से कोई डिमांड लोगों द्वारा की जाती है इस उत्पाद को बनाइए करके? जी हाँ, बिल्कुल, जैसे हमारा फूड आइटम से रिलेटेड, तो जैसे शादी हुआ तो जो उड़ान एनजीओ है वो छत्तीसगढ़ी व्यंजन के लिए काफ़ी मशहूर था। मैं कहूँगी क्योंकि 3 साल 4 साल पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी, तो हम लोगों ने छत्तीसगढ़ी व्यंजन काफ़ी बनाया और अभी तो काफ़ी समूह जो हैं हमसे सीख के बना रही हैं। तो छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो होता है उसका ऑर्डर भी काफ़ी आता था शादी-ब्याह का, और अभी भी तीज त्योहार में हमको ऑर्डर मिलता ही रहता है। और मैं आपको एक बता दूँ, जैसे धान का बैच जो कि काफ़ी पॉपुलर हुआ, तो उसकी सबसे पहली शुरुआत थी जो आज़ादी के 50वें अमृत महोत्सव जो हम मनाए थे, सब मिलके पूरे देशवासी मनाए थे। तो उसके वो जो धान था उसके जो बैच की शुरुआत थी वो हमारे संस्था के द्वारा ही किया गया था। फिर उसके बाद जो बैच है वो हम लोगों ने आर्मी में मतलब बॉर्डर पे भी भेजे थे हमारे सैनिक भाइयों के लिए, और इसमें नेवी में भी नेवी बॉम्बे में भी वो मतलब बैच गया था। उसके बाद हम लोगों ने कई महिलाओं को इसकी ट्रेनिंग दी और आज भिलाई निगम में से और दुर्ग निगम से बहुत सारे महिला समूह हैं जो कि इस धान के बैच को सीखकर बना रही हैं और काफ़ी मतलब पैसा कमा ले रही हैं। क्योंकि मैडम प्रशिक्षण देने का भी आप लोगों का कोई मापदंड है क्या? यदि कोई महिलाएँ कोई सीखना चाहती है आप लोगों के पास आकर के ट्रेनिंग लेना चाहती है तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगी? हम ट्रेनिंग तो निःशुल्क देते हैं, बस हमारी शर्त ये रहती है कि हम आप जगह की व्यवस्था कर लीजिए। देखिए, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। हम आप आज भी आए हैं यहाँ देख रहे हैं, तो हम अपने घर से रूम से ही जो है वो काम कर रहे हैं। सिलाई का भी काम हो रहा है, तो घर के रूम में मतलब एक साइड रूम हम खाली कर दिए हैं और वर्कशॉप बना दिए हैं। तो सबसे मेन प्रॉब्लम है हमारे पास जगह का, जिसके लिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब आगे बोला भी है, एप्लीकेशन दिया, लेकिन वो डिमांड तो हमारा पूरा नहीं हो पाया। तो हमारे साथ मेन प्रॉब्लम जगह का होता है। तो जब हमारे पास महिलाएँ आती है, बोलती कि हमको ये सीखना है, तो हम उनको बोलते हैं कि आप जगह अपना जो भी है सुविधानुसार आप एक जगह मेन आप रखिए और कम से कम 15-20 महिलाएँ जो हैं आप इकट्ठा करिए, तब हम आके सिखाएँगे करके। महिलाओं को रोजगार से जोड़ने को लेकर के, लेकिन ज़्यादातर जो संस्थाएं हैं वो रोजगार तो जरूर प्रदान करती हैं, लेकिन जो महिलाएं उनसे प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं वो कहीं ना कहीं स्वरोजगार का संचालन शुरू नहीं कर पाती। तो महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने को लेकर के किस तरह की आप लोगों की कार्य योजना है? जैसे आप भी जानते हैं कि बहुत सारे संस्था बने हैं और हमारी जो सरकार है वो काफ़ी महिला समूह बनाई है, और सबके सामने एक ही सवाल रहता है कि हम इसका मार्केट कैसे करें। तो बहुत सारे समूह हैं जो कि फ़ोन के द्वारा और ऐसे हमसे मिलते हैं, बोलते हैं मैडम हम ये चीज़ बनाते हैं और हमको इसका मार्केट दिला दीजिए। तो हमारी कोशिश रहती है, और जो हमारे संस्था का जो मार्केट है वो छत्तीसगढ़ से बाहर का ज़्यादा रहता है। हम बड़ा ऑर्डर लेते हैं, तो हम ये नहीं देखते कि वो हमारे संस्था की महिला है कि नहीं, हम ये देखते हैं कि वो महिला है और हमसे काम माँगी है, मदद माँगी है, तो हम बिल्कुल ज़रूर उसका पूरा करते हैं। और हमारा जो मार्केट का ज़रिया है वो लोकल पे तो कम ही रहता है, हम सोशल मीडिया के ज़रिए ही इसका जो है ऑर्डर लेते हैं और इसकी मार्केटिंग करते हैं। क्योंकि आप लोगों द्वारा कार्य को शुरू किए लगभग 4 साल हो चुके हैं, तो इसी बीच क्या शासन प्रशासन से किसी तरह की आप लोगों को सुविधाएं प्राप्त होती है क्या? देखिए, आप खुद बता रहे हैं कितना एनजीओ है, तो
कोशिश तो हमारी रही है कि हमको मदद मिले, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तक हमको कोई किसी भी तरह का मदद नहीं मिला है। हम जो भी काम कर रहे हैं अपने जमा पैसों से हम उसके लगाते हैं, उसका फ़ायदा पहुँचाते हैं, क्योंकि ये हम जो एनजीओ खोले हैं वो पैसा कमाने के लिए नहीं खोले, हम मदद के उद्देश्य से खोले हैं और हमको खुशी मिलती है कि हमारे साथ बहुत सारी महिलाएँ जुड़ी हुई हैं और हमसे मदद माँगती है। तो हम अपने उद्देश्य में पूरा हो रहे हैं। बाकी मदद की बात है तो मदद तो नहीं मिला है। सबसे पहला एक सवाल आपसे यहाँ पे ये क्या आता है, चूँकि ये इस संस्था को अस्तित्व में आए कब से कितने वर्ष बीत चुके हैं और इन वर्षों के दौरान कितनी महिलाओं को आप लोगों के द्वारा प्रशिक्षित किया गया? 4 साल से ये संस्था चल रही है और करीब 5,500 महिला जो सिर्फ छत्तीसगढ़ में हमसे जुड़ी हुई हैं और लोकल भिलाई में अगर देखा जाए तो 2,500 से अधिक महिला हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। संस्था के माध्यम से महिलाओं को किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है? संस्था में तो विभिन्न तरीके के प्रशिक्षण होते हैं, जैसे क्राफ्ट से रिलेटेड हो गया, अभी होली आ रही है तो होली के रंग बनाने के लिए, और जैसे जैसे फेस्टिवल आते हैं वैसे हम उनको प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण का हम कोई शुल्क नहीं लेते हैं उनसे। क्योंकि कई अनेकों, जैसा कि आपके आपके द्वारा बताया गया कि अनेकों महिलाएं इस संस्था के माध्यम से प्रशिक्षित होकर स्वरोजगार मूलक कार्यों से जुड़ी हुई है, तो इसके संस्था को शुरुआत करने के पीछे आप लोगों का क्या उद्देश्य रहा है? संस्था को शुरुआत करने का हमारा उद्देश्य यह था कि हम जो महिलाएं घर में रहती हैं उनको बाहर निकालना और अपने लिए कुछ टाइम निकाल के हमारे द्वारा जो शिक्षा दी जाती है उसको सीख के वो अपने लिए कुछ धन अर्जित कर सकें और स्वावलंबी बने। क्योंकि भिलाई शहर की बात की जाए, भिलाई शहर और पटरी पार कैंप क्षेत्र में लगभग कितनी महिलाएं प्रशिक्षित हो चुकी हैं? वहाँ अभी तक लगभग 1 से 1,500 महिलाएं प्रशिक्षित हो चुकी हैं। कल भी हमारी एक प्रशिक्षण है होली से रिलेटेड। मैडम, चूँकि आप लोगों द्वारा जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं, तो इसके चूँकि उत्पाद तो तैयार हो जाते हैं, तो इन्हें विक्रय करने के लिए, इन्हें बेचने के लिए किस तरह की समस्याएं सामने आती हैं आप लोगों से? बहुत सारी समस्याएं आती हैं, पर सब समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। बहुत एरिया में, अलग अलग एरिया में ऐसा होता है कि उनको प्रशिक्षण देते हैं और वहाँ पे मार्केट वगैरह का पूरी इंतजाम कर लेते हैं। क्योंकि भिलाई दुर्ग जी। के अलावा अन्य जिलों में भी आपके उत्पादों की क्या बिक्री है, मांग है, डिमांड है? जी जी जी, बिल्कुल है, मांग है, डिमांड है। कहाँ कहाँ जाता है? ये पूरा हमारा छत्तीसगढ़ में जाता है। छत्तीसगढ़ से बाहर देश विदेश सब तरफ जाता है। तो आगे किस तरह की योजनाएं इस रोजगार मूलक कार्यों से, जो महिलाएं घर में रहती हैं, किन्हीं कारणों से नहीं आ पाती, उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए, उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए आप लोगों द्वारा कुछ विचार किया गया? जी, बहुत सारे विचार किए। बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्हें बहुत आर्ट रहता है, कलर रहता है, पर वो बाहर नहीं निकल पाती हैं। कुछ ऐसा रहता है कि घर के कुछ प्रॉब्लम रहते हैं जिससे नहीं निकल पाती, तो हम चाहते हैं कि उनको बाहर निकले, अपनी कला को दिखाएं, हुनर को दिखाएं। तो बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षण हम कराते हैं जिससे कि उनको जानकारी मिले और अपने क्षेत्र में आगे बढ़े। हमारे साथ मौजूद हैं शिव शक्ति महिला समिति की प्रमुख नीता चौरसिया जी, जो स्काउट गाइड से भी जुड़ी हुई हैं और पिछले कई वर्षों से महिला उत्थान को लेकर के इनके द्वारा भी कार्य किया जा रहा है। और विशेष रूप से जो महिलाएं परेशान रहती है, पारिवारिक कारणों से, उनकी मदद इनके द्वारा निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। परेशान होने पर महिलाओं द्वारा नीता चौरसिया जी को ही याद किया जाता है। तो नीता जी, सबसे पहला सवाल है कि चूँकि आपकी जो समिति के माध्यम से कितनी महिलाओं को आपके द्वारा रोजगार प्रदान किया जा चुका है और कितनी महिलाएं वर्तमान में प्रशिक्षण ले रही हैं? ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं, जब उस समय हम लोग दोना पत्तल, जब आज से 8-9 साल पहले बहुत कम डिमांड रहता था, तो उस समय महिलाएं सीखती थी और हम लोगों को सिखाने के बाद में हम लोग उसका समय समय पे संज्ञान लेते रहते हैं। परंतु वो व्यक्तिगत रूप से आजकल वो जैसे गुपचुप ठेला है और कोई ठेला, या शादी है, पार्टी है, तो फिर दुर्गा पूजा, गणेश पूजा में दोना पत्तल का बहुत उपयोग रहता है, तो वहाँ जा जा कर के देती हैं। उसके माध्यम से अभी और महिलाएं सीख रही हैं, तो कम से कम एक बार में 150 से 200 महिलाओं को सिखाते हैं। और ये जो दोना पत्तल का मशीन है, वो राज्यपाल जो थे सेठ, KM सेठ, उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने हमारे काम को देखा, यहाँ पे कार्यक्रम किए थे, तो अध्यक्ष वो यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, तो उन्होंने ही 4 मशीन हमको दिया था। और ऐसे करते करते हमारे पास भी 6-7 मशीन है और वो उनका मार्गदर्शन हमको मिला था और वो मार्गदर्शन आज भी हमें काम आता है। जैसे मुल्तानी मिट्टी अपन लगाते ज़रूर है साबुन, पर मुल्तानी मिट्टी में ऐसे बहुत सी औषधि हैं, जैसे तुलसी पत्ता, नीम पत्ता, दही, हल्दी, ये सब मिला करके वो अगर साबुन बनाते हैं, तो आपको ये साबुन से ज़्यादा वो साबुन आपको चेहरे के लिए बहुत काम आता है। और जो फेशियल वाली बात है, वो उसमें आपको 15 दिन लगातार लगाएंगे तो आपको महसूस होगा कि ये कुछ अलग साबुन है।
मैडम, महिला उत्पीड़न को लेकर के भी जो आपके द्वारा कार्य किया जाता है, महिलाओं को न्याय दिलाने भी आप लगातार संघर्षरत रहती है, तो किस तरह के ज़्यादातर मामला सामने देखने को मिलता है? जो वर्किंग महिला है, जैसे जो गवर्नमेंट जॉब करती हैं, जो प्राइवेट में भी जॉब करती हैं, ऐसे बहुत सी बहनें हैं जो उनके साथ में उत्पीड़न, महिलाओं का सेक्सुअल हरासमेंट सबसे ज़्यादा मैं देखती हूँ होता है। तो हम लोग ऐसे आपस में बात जब करते हैं तो बोलते हैं मैडम हमारे साथ भी होता है, तो आप कंप्लेन क्यों नहीं करते? तो बोले हमारे हस्बैंड हमारी नौकरी छुड़वा देते जो प्राइवेट में है, तो इसीलिए हम लोग नहीं करते हैं। तो ऐसी बहुत सी बहनों को हम मोटिवेट करते कि आप बोलोगे तभी आपको न्याय मिलेगा। मैडम, महिला उत्थान को लेकर के महिलाओं से क्या अपील करना चाहेंगी आप? महिलाओं से यह अपील करना चाहेंगे जो घर में बहनें बैठी हैं, उनके पास बहुत सी ऐसे हुनर हैं जो कि वो नहीं आगे आ पाती हैं, घर में बच्चे परिवार के बीच में दबी रहती हैं। ऐसी बहुत सी बहनें हैं जो गांव में हैं, उनको हम लोगों ने बुलाया है, तो वो ऐसे फ्लावर बनाती हैं जो कि आप जैसे ये गुलाब वगैरह का है, आप देते हैं गेस्ट को तो वो मुरझा जाता है, पर उनके पास ऐसे हुनर है कि वो बनाती हैं तो आप उसको घर में डेकोरेट कर सकते हैं और ऐसा लगता है कि वो ओरिजिनल है। वैसे ही अगरबत्ती है, गोबर से बना हुआ अगरबत्ती है, धूप है, तो बहनें बहुत अच्छा करती है, परंतु उनको प्रोत्साहन नहीं मिल पाता तो आगे नहीं आती। तो हम लोग उसको प्रोत्साहन के लिए घर से निकालते हैं। जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी बहुत महिलाओं को आगे लाने के लिए बहुत से ऐसे योजना बनाई हैं, उस योजना का लाभ हम लोग बहनों को देते हैं और वो बहनें उसको देखने के बाद खुद अपना प्रयास करके आगे आई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मनोज ठाकरे जी, जो जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष हैं। मनोज ठाकरे जी द्वारा पिछले कई वर्षों से महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने, उन्हें रोजगार मूलक कार्यों से जोड़ने लगातार प्रयास किया जा रहा है और कार्य किया जा रहा है, जिसमें इन्हें काफ़ी हद तक सफलता मिली है। पिछले कई वर्षों से कार्य का नतीजा सामने यह देखने को मिल रहा है कि कई महिलाएं रोजगार मूलक कार्यों से जुड़ी हुई है। मनोज जी द्वारा महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के उपरांत उन्हें तमाम संसाधन भी मुहैया कराए जाते हैं, जिनमें रॉ मटेरियल भी शामिल है। तो आइए मनोज जी से हम जानने की कोशिश करते हैं। मनोज जी, महिला उत्थान को लेकर के आपके द्वारा पिछले कई वर्षों से कार्य किया जा रहा है, इसमें आपको कहाँ से मदद मिलती है? नमस्कार, मैं मनोज ठाकरे। मैं जानकारी दूंगा, जैसे आपने कहा कि इनको मदद कहाँ से होती है। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग विभाग जिसको MSME बोलते हैं, उनके माध्यम से जो स्टॉल लगते हैं हर जगह पे, हर जगह मैं इनको स्टॉल लगाने के लिए मदद करता हूँ रॉ मटेरियल के लिए। तो लघु एवं सूक्ष्म उद्योग विभाग की तरफ से हमें बहुत मदद मिलती है, फाइनेंशियली मदद मिलती है और भी अन्य व्यवस्था भी मिलती है। क्योंकि दुर्ग जिले के अलावा छत्तीसगढ़ के अन्य कौन कौन से जिलों में महिला उत्थान को लेकर के आपके द्वारा कार्य किया जा रहा है? सभी जिलों में लगभग इकाई बन गई है। हमने पिछले दिसंबर में 9 तारीख से लेकर 11 तारीख तक 3 से 4 दिन का हमने महिला हाट का जो आयोजन दिल्ली में हुआ था, यहाँ से छत्तीसगढ़ से करीब 9 समूह को लेके गया था, जिसमें से 1-2 समूह को बहुत अच्छा काम था, वो फर्स्ट भी आए। जैसे कि गोबर के बने हुए दिए और बुके, आर्टिफिशियल बुके हैं और भी इस प्रकार की छत्तीसगढ़ की ज्वेलरी है, उसको काफ़ी पसंद किया गया दिल्ली में। तो उसमें हमारे संरक्षक जो है विजय बघेल जी, वो भी उपस्थित थे। साथ में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी उपस्थित थे, शशांक जी। और हमारे अभी बीच में जो अपना दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में लगभग 160 स्टॉल लगे थे, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। वहाँ पर लगभग 8.5 लाख रुपए का उनका बिक्री हुआ स्टॉलों पर, लगभग महिला। अभी हाल ही में मैत्री बाग में मैंने योजना का जो जानकारी देने के लिए मैं पहुंचा था, वहाँ 35 स्टॉल लगाए जो मेरे पास लिस्ट है। उस दिन वहाँ पर उनका बिक्री हुआ 1,92,000 का, मतलब वो कपड़े का भी है, गोबर का भी है, आर्टिफिशियल सामान भी है। और जिस प्रकार से उड़ान वाली महिलाएं ने अभी बताया, उनका भी स्टॉल लगा था, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी बिक्री की। क्योंकि आप पिछले कई वर्षों से महिला उत्थान को लेकर के कार्य कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, विभिन्न महिला स्व सहायता समूहों को भी आधार आपने दिया है, तो इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या रहा है? ये संस्था का उद्देश्य ही यह है कि महिला सशक्त बने, अपने पैरों पे खड़ी हो और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़े। इनका जीवनोपार्जन जो है अपने स्वयं द्वारा बिक्री के उत्पाद पर अपना निर्भर होकर इसका अनुसरण करते हुए आगे बढ़े। ये आगे इसके विस्तारीकरण को लेकर आपके द्वारा किस तरह का कार्य किया जाएगा? हालांकि आपके साथ कई लोगों की टोली जुड़ी हुई जो आपके साथ बराबर महिला उत्थान को लेकर कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते, तो पूरे प्रदेश के हर जिले में महिला उत्थान को लेकर के कार्य शुरू करने की ऐसी कोई भविष्य में योजना है क्या आपकी?
मेरी योजना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूष्याचार्य जी ने बताया कि महिलाओं के लिए हर स्टेट में एक महिला हाट लगाते हैं, जिसमें जो एकदम प्रशिक्षित महिला है, जिनके उत्पाद बहुत अच्छे हैं। हर महिला तो जा नहीं पाती है, हर समूह से एक एक महिला, दो महिला का हम चयन करते हैं, एमएसएमई की तरफ से उनको आगे बढ़ाते हैं और वहाँ पर स्टॉल रखते हैं, उनकी बिक्री होती है, उनका प्रचार भी होता है। साथ में ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जो विकलांग हैं, उनको भी हम ले जाते हैं। और साथ में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल 20 साल उनकी सरकार को हो रहे हैं अभी, उन्होंने 650 करोड़ का बजट छत्तीसगढ़ को दिया है महिला समूह के सशक्तिकरण के लिए। और साथ ही हम लोग एमएसएमई के माध्यम से, जो एमएसएमई की बात कर रहा हूँ मैं, वो एक पंजीयन होता है, वो पंजीयन को हम लोग यहाँ के नगर निगम, भिलाई, दुर्ग जो भी है, सबका निःशुल्क पंजीयन कराएंगे, जबकि ऑनलाइन में उनका 200-300 रुपये ले लेते हैं। अभी आने वाले 8 तारीख को महिला दिवस के अवसर पर हम एक बहुत बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें सब आमंत्रित हैं। उनके स्टॉल भी लगेंगे और जो अच्छी महिलाओं ने काम किया है, अच्छा फंड राइज किया अपने समूह के लिए, उनका हम सम्मान भी करेंगे। क्योंकि मनोज जी, जो महिलाएं प्रशिक्षण लेना चाहती हैं, प्रशिक्षण केंद्र का शुरुआत करना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आपने कहा प्रशिक्षण केंद्र की बात, यहाँ पे सही में एक मार्ट खुला था, काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन वो मार्ट अभी आज के हालात में समूह के वहाँ बिक्री नहीं होने के कारण इधर उधर हो गए। हम उनके लिए हमारे सांसद विजय बघेल जी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से शीघ्र ही एक प्रशिक्षण का एक केंद्र खोलेंगे, जिसमें सभी प्रकार के, चाहे गोबर के दिए हो, चाहे कपड़े बनाने का हो, चाहे जो पैड होता है महिलाओं का वो, चाउमीन, ये सब इस प्रकार के बहुत सारे प्रकल्प है जो बनाने की योजना है। और शीघ्र हमारे जो चौबे जी हैं, वो उद्विता के एक मास्टर हैं, उन्होंने काफ़ी ट्रेनर देने की हमारे लिए बात की है। उन ट्रेनरों के माध्यम से हम जितने 3000 समूह हैं उनको हम प्रशिक्षण देंगे। ये थी हमारे साथ वे महिलाएं जो महिला उत्थान को लेकर के निरंतर कार्य कर रही। तमाम तरह की परेशानियों आने के बाद भी इनके द्वारा अपने कार्य को निर्बाध गति से जारी रखा गया है। इन महिलाओं का एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो महिलाएं स्वरोजगार मूलक कार्यों से जुड़ना चाहती है, उन्हें ये प्रोत्साहित करती है, उनका उत्साहवर्धन करके अपने संस्थान तक लाती है, अपने सेंटरों तक लाती है और उन्हें विभिन्न तरह के प्रशिक्षण दिया जाता है, रोजगार मूलक प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वे महिलाएं भी प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना स्वरोजगार मूलक कार्यों से जुड़ सके और अपने घर के संचालन में अपनी सहभागिता दे सके। क्योंकि इन महिलाओं को यही कहना है कि इन्हें एक सेंटर की उपलब्धता की ज़रूरत है, क्योंकि छोटे से भवन में इस कार्य को संचालित किया जा रहा है टाउनशिप क्षेत्र में। यदि बीएसपी प्रबंधन और प्रशासन इन्हें एक अच्छा भवन उपलब्ध करा देता है तो निश्चित रूप से महिलाओं की वहाँ संख्या भी काफ़ी देखने को मिलेगी और यहाँ पे जिस तरह से कंजस्टेड क्षेत्र में ये कार्य किया जा रहा है, उससे निकलकर एक अच्छी सुरक्षित जगह पे कार्य किया जा सकेगा, जिसमें महिलाएं भी तमाम तरह से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगी। अभी हमारे साथ चर्चा में मनोज ठाकरे भी मौजूद थे, जिनके द्वारा लगातार महिला उत्थान को लेकर के कार्य किया जा रहा है निस्वार्थ भाव से, और पिछले कई वर्षों से इनके द्वारा कार्य को जारी रखा गया है। इसी तरह नीता चौरसिया भी ने बताया कि वो महिला उत्पीड़न को लेकर के लगातार कार्य कर रही है। उनकी बातें, महिलाओं की परेशानियां वो शासन प्रशासन तक पहुंचाकर उनके निराकरण के लिए प्रयास कर रही, तो निश्चित ही यह सराहनीय कार्य है। तो वो हमारी अपील है कि जो महिलाएं स्वरोजगार मूलक कार्यों से जुड़ना चाहती है, कुछ सीखना चाहती है, जीवन में कुछ कर गुजरना चाहती है, तो निश्चित रूप से ऐसी संस्थाओं से उन्हें जुड़ने की आवश्यकता है, ताकि वे प्रशिक्षण प्राप्त कर किसी अन्य स्थान में अपने स्वरोजगार मूलक कार्यों का शुभारंभ कर सकें। कॉइन मीडिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।